हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। तो देखिए हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विशेषण होते क्या है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले या प्रकट करने वाले बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाता है। देखिए संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब है कि संज्ञा व सर्वनाम के कोई भी शब्द है जो इसकी विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है या राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये इसकी विशेषता है। तो ये संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है कि ये सुंदर है, इसलिए ये शब्द विशेषण हो गया। अब देखिए विशेषण के अपने चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द, संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो गुण, रंग, रूप, अवस्था इत्यादि दर्शाते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के जो गुण, रंग, रूप, अवस्था इत्यादि दर्शाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। तो ये संज्ञा हो गया। ये इसके गुण के बारे में बता रहा है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसका गुण हो गया कि राम अच्छा लड़का है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि श्याम बहुत पतला है। श्याम बहुत पतला है। देखिए ये संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है? ये पतला है, इसलिए ये इनके गुण, रंग रूप की बात की जाए तो जैसे राधा बहुत सुंदर स्त्री है या राधा गोरी है, राधा काली है, तो ऐसे हम रंग रूप की, अवस्था की, जैसे श्याम बहुत बूढ़ा हो गया तो इसकी अवस्था होगी। इस प्रकार अवस्था, रंग, रूप, गुण इत्यादि के बारे में जो दर्शाया जाता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। सेकंड नंबर पे है अपना संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है संख्या, इनकी संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो किसी भी संख्या को, चाहे वह निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, निश्चित व अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द, संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द
जो निश्चित व अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्यावाचक की परिभाषा क्या बताइए कि संज्ञावाचक सर्वनाम के ऐसे शब्द जो किसी संख्या के बारे में, यानी कि संख्या निश्चित भी हो सकती है अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित का मतलब जैसे मुझे 4 किलो मुझे 4 आम चाहिए या मुझे 4 पानी की बोतल चाहिए, तो वो संख्या को दर्शा रहे हैं, निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं। और अनिश्चित के बारे में बात करें तो जैसे बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब संख्यावाचक का मतलब होता है कि जो गिनने लायक वस्तु हो वो संख्या के अंतर्गत आते हैं। संख्या के अंतर्गत, जैसे उदाहरण देखिए, मुझे 2 किलो मुझे 2 फूल चाहिए, 2 फूल चाहिए। तो यहाँ देखो संख्या के बारे में दर्शाया कि 2 फूल संख्या हो गई। तो जो संख्या के बारे में दर्शाते हैं कि ये तो निश्चित संख्या हो गई, 2 फूल निश्चित है। अब जैसे एक एग्जांपल है कि टोकरी में कुछ फूल रखे हुए हैं, या टोकरी में कुछ फल पड़े हैं। तो देखो कुछ शब्द आया है अनिश्चित, लेकिन जो शब्द आगे दिया हुआ है वो गिनने योग्य हैं। जो गिनने योग्य होते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं। निश्चित हो तो निश्चित संख्या दी हुई आएगी कि 2 फूल, 4 फूल, 8 फूल, ऐसे। अनिश्चित हो तो कुछ शब्द दिया हुआ आता है, तो ये आता है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तो इसमें निश्चित व अनिश्चित दोनों होते हैं। निश्चित के अंदर आपको संख्या दी हुई आती है, जैसे मेरी कक्षा में 15 छात्र हैं, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, वो तो निश्चित हो गया। और मेरी कक्षा में कुछ छात्र हैं तो वो अनिश्चित हो गया। कुछ है लेकिन वो गिनने योग्य है। जो गिनने योग्य होता है वो संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होता है। और जो निश्चित है कि 2 है, 4 है, 15 है, 20 है, वो आता है निश्चित संख्यावाचक। आगे नंबर 3 है अपना परिमाणवाचक। नंबर 3 पे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा या नाप तोल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम नाप तोल कर दर्शाते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे यदि हम बात करते हैं तो जो भी गिनने योग्य हैं वो संख्यावाचक में आते हैं, और जो भी नापने योग्य या तोलने योग्य हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 5 मीटर कपड़ा है, कपड़े को हम मापा जाता है कपड़े को, इसलिए वो परिमाण में आता है। जैसे 2 किलो चीनी चाहिए तो उसको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो मात्रा का मतलब नाप या तोल। संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो मात्रा को दर्शाते हैं। मात्रा का मतलब यहाँ पर नाप तोल से है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ देखो, कपड़े को मापा जाता है मीटर में, नापते हैं, इसकी मात्रा है, इसको नापते हैं, ये मापा जाता है, इसलिए इसको हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है 2 किलो चीनी दो, 2 किलो चीनी दो। अब देखो, चीनी को भी तोला जाता है, चीनी को तोलते हैं। कुछ वस्तु है जिनको हम मापते हैं और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनको तोला जाता है, तो वो मात्रा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानते हैं। तो देखिए, अब ये भी निश्चित व अनिश्चित दोनों होती हैं। जैसे निश्चित में हो गया कि 5 मीटर कपड़ा, अनिश्चित में हो जाएगा कुछ कपड़ा, मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। अब यहाँ देखो, कपड़े की मात्रा अनिश्चित बता रहा है, कुछ, या मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तो ऐसे अनिश्चित शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वो परिमाणवाचक में अनिश्चित, यानी कि निश्चित नहीं है कि कुछ चाहिए, कितना चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो अनिश्चित होता है। और एक निश्चित होता है, जैसे 2 किलो, ये निश्चित हो गया, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, वो अनिश्चित हो गया। तो ये दोनों परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट अपना नंबर 4 पे है संकेतवाचक या सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखो, संकेतवाचक से पता चल रहा है, यदि हम किसी वस्तु की ओर संकेत करके, यदि किसी वस्तु की ओर संकेत करके दर्शाते हैं, किसी वस्तु की ओर संकेत करके हम उसे दर्शा रहे हैं, तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु की ओर संकेत करके, किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है और उसको दर्शा रहा है, तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह घर रमेश का है, यह घर रमेश का है। तो यहाँ देखो, इस घर की ओर संकेत किया जा रहा है, इस घर की ओर संकेत करके बोल रहा है कि यह घर रमेश का है, वह गाय है। तो गाय की तरफ संकेत करके, इशारा करके बता रहे हैं कि वह गाय है। तो इस प्रकार किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है या इशारा कर रहा है, उसे सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये अपना विशेषण का टॉपिक हो चुका है। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द की गुण, दशा, अवस्था, रंग, रूप इत्यादि के बारे में दर्शाते हैं, वो गुणवाचक होते हैं। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम के किसी भी शब्दों को संख्या के रूप में दर्शाते हैं, वो संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक यानी कि संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो नाप तोल के बारे में दर्शाते हैं,
वो परिमाणवाचक होते हैं। और फिर संकेतवाचक यानी कि किसी भी वस्तु की ओर हम संकेत करके दर्शाते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। धन्यवाद।